नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पश्चिम बंगाल में सियासत का रंग हर दिन बदल रहा है। कभी बीजेपी नई बातों के साथ टीएमसी को घेरती है तो कभी टीएमसी बीजेपी को घेर रही है। इस बीच में पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट ममता बनर्जी को जो चोट लगी है उसी को लेकर है। इस रिपोर्ट का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस रिपोर्ट में 4-5 लोगों के हमले का जिक्र नहीं है। बंगाल की सरकार ने कहा है कि जब ममता बनर्जी को चोट लगी तो घटनास्थल पर भारी भीड़ मौजूद थी। हालांकि अभी आयोग ने कहा है कि इस बारे में और भी ब्यौरा दीजिए। अब तक कोई ऐसी फुटेज सामने नहीं आई है जिसमें ममता के ऊपर हुए हमले को लेकर कोई स्पष्ट राय बनाई जा सके। हालांकि पहले कहा गया था कि 4-5 लोगों के धक्के में ममता बनर्जी चोटिल हो गई थी, लेकिन अब बात सिर्फ इतनी नहीं है। कहा जा रहा है कि जब ममता को चोट लगी तो वहां भीड़ मौजूद थी। दूसरी तरफ कहने को यह भी कहा जा रहा है कि जहां यह घटना हुई वहां एक दुकान में कहने को सीसीटीवी तो लगी थी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। बाकी जो लोग वहां थे उनकी भी कोई स्पष्ट राय नहीं है। कोई ममता की बातों में हाँ मिलाता है तो किसी का कहना इससे बिल्कुल उलट है। अब जब पश्चिम बंगाल की सरकार ने रिपोर्ट सौंप दी है चुनाव आयोग को, तो कहा गया कि और ज्यादा विवरण और बातें मुहैया कराई जाएं। इसके लिए आयोग ने वक्त भी दिया है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी की सरकार इस घटना को लेकर आयोग को ज्यादा क्या कुछ बताती है, क्योंकि जैसे जैसे ममता बनर्जी की सरकार वाली घटना को लेकर बातें हो रही हैं, वैसे वैसे बंगाल की सियासत भी गर्म हो रही है। On her arrival, Honorable CM was examined by a team of doctors. Initial examination suggests severe bony injuries in her left ankle and foot, along with bruises and injuries in her right shoulder, right forearm and neck. Honorable CM has also complained of chest pain and breathlessness since the incident. A medical board consisting of senior doctors from multiple disciplines has been formed and is keeping close watch on her medical condition. Presently, she is undergoing necessary investigations. Honorable CM is presently traumatized and is put under close observation.